ये बताएगा कि बड़ा मैच है ये कल पाकिस्तान और भारत के दरमियान। क्या समझते हैं आप ऑन पेपर जो स्ट्रेंथ है दोनों टीम्स की, अगर आप देखें जो स्क्वाड्स को, तो किस टीम को आप बेहतर रेट कर रहे हैं? जो है ऑन पेपर कौन सी टीम आपको बेहतर लग रही है ज़्यादा? देखें समर इसमें तो खैर बात है तो आरा होनी नहीं चाहिए। हालांकि आज रविचंद्रन अश्विन ने एक स्टेटमेंट दी। वो काफी अरूडाइट, काफी अक्लमंद किस्म का क्रिकेटर है, वो इस क्रिकेट लिटरेट। उन्होंने कहा कि शायद अब अफ्रो एशिया कप होना चाहिए क्योंकि साउथ अफ्रीका आएगी या तो कोई चैलेंज मिलेगा इंडिया को, अदरवाइज इंडिया में कोई चैलेंज नहीं है। यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगा कि हमेशा बुरा लगा होगा कि पाकिस्तान को उन्होंने इतना डीमीन किया, लेकिन फैक्ट है कि कुछ शायद ये लोग भी जालिम सन कुछ सनू मरंदा शौक भी सी। 10 महीने से हम लोअर टियर टीम्स के साथ खेल रहे हैं। वी हैवंट प्लेड अगेंस्ट द टॉप टीम इन द लास्ट 10 मंथ्स T20s। और लास्ट टूर हमने किया था न्यूजीलैंड का, वहां पे 4-1 जो हम हारे थे वो भी न्यूजीलैंड की नंबर 3 टीम थी और उनसे हम हारे थे। सो अगर ऑन पेपर देखें और स्किल वर्सेस स्किल आप देखें तो देयर इज नो कंपैरिजन, इंडिया इज अ फार सुपीरियर टीम। ये तो हो गई एक बात। लेकिन अश्विन शायद ये भूल गए कि T20 क्रिकेट में, एज यू ऑल्सो प्ले क्रिकेट योरसेल्फ, T20 क्रिकेट में एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑन दैट डे कैन डिसाइड द रिजल्ट ऑफ द मैच। और पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे प्लेयर जरूर हैं, तो ये प्रिडिक्ट कर देना कि आउटराइटली इंडिया जीत जाएगा, यस दे विल एंटर एज फेवरेट्स, बट एट द एंड ऑफ द डे T20 क्रिकेट होती है। कॉम्बिनेशन तो सो बड़ा अच्छा बन रहा है वैसे डॉक्टर साहब पाकिस्तान का। अगर हम देखें हमारे पास जो बैटर्स हैं, जिनमें फ़खर जमान है, आपके पास हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, सरजादा फरहान, साइम अयूब। फिर मिडिल ऑर्डर में आपके पास आ जाते हैं सलमान अली आगा। और ऑलराउंडर्स में बाकी आप देखें तो फ़हीम, अशरफ हुसैन, तलत खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज की बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई है आजकल। और इंडिया की तरफ अगर आप देखें तो वहाँ उनके बैटर्स में सूर्य कुमार यादव हैं, शुभमन गिल हैं, संजू सैमसन हैं, जितेश शर्मा और रिंकू सिंह हैं। जबकि उनके ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो अभिषेक शर्मा हैं, शिवाम दुबे हैं, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और तिलक वर्मा। तो ये बैलेंस तो हमें दिखाई दे रहा है दोनों सवाल साइड से। इसमें एक बड़ी ग्लेयरिंग मिस भी है। इंडिया की भी शायद जो सिलेक्शन हुई है उसमें एक तो शहनाज अय्यर का ना आना, यशस्वी जायसवाल को सिलेक्ट ना करना, हम्म, और फिर शुभन गिल को इसलिए सिलेक्ट करना कि वो परफॉर्मेंस से रेप्लिकेट करें विराट कोहली के रोल को, हम्म, नॉट विराट कोहली बट उनके रोल को। लेकिन अगर आप पिछले पाकिस्तान इंडिया के मैचेस उठा के देखें तो वो वन मैन आर्मी विराट कोहली था जो जी हाँ। कि इनको सिंगल हैंडेड जिता देता था। तो एब्सेंस ऑफ जो है सीजन प्लेयर्स, जिसमें रोहित शर्मा भी नहीं होंगे, रविंद्र जडेजा भी नहीं होंगे, विराट कोहली भी नहीं होंगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर दिस न्यू टीम। सेकेंडली एक जो और इम्पोर्टेंट बात है कि उनका कॉम्बिनेशन भी थोड़ा उधड़ा, क्योंकि अगर शुभन गिल ने ओपन करना तो संजू सैमसन एज अ विकेट कीपर नीचे चले गए और वो काफी मार्जिनलाइज होंगे क्योंकि वो एक बहुत तगड़े टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। अच्छा, ऑल सेट एंड डन, अब पाकिस्तान के आपने जो नाम लिए उसमें भी हमने कल एक एक्सपेरिमेंट किया और हमने चौथे नंबर पे फखर को ले गए। जी हाँ। फखर से रफ्स तो नहीं हुए, बट अनडिनाइंग है कि फखर इज द बेस्ट वाइट बॉल क्रिकेटर इन पाकिस्तान बैटिंग अगर हम देखें। जी हाँ। तो उनको हमने मार्जिनलाइज इसलिए किया कि 11 इनिंग्स में सिर्फ 54 रन थे हारिस के, हारिस मोहम्मद के। हारिस के, क्योंकि हमने उनको डिस्प्लेस करके नीचे खिलाया था। हारिस नया गेंद खेलता है और बेहतर खेलता है। कल जब हमने देखा उसने रन्स कर दिए। अब ये एक और डायलेमा हो गया क्योंकि मेरे ख्याल में आप एक फास्ट बॉलर शॉर्ट हैं और आप अगर फास्ट बॉलर के बगैर एक बड़ी टीम के अगेंस्ट जाएंगे तो यू मे वेल बी इन ट्रबल। क्योंकि ठीक है कि आपके स्पिनर्स बहुत आला हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन स्पिन स्पिन अटैक की मोनोटनी अगर हो जाए तो हम्म, मिडिल ओवर्स में आपको एक फास्ट बॉलर चाहिए होगा, जो कि शायद हसन अली बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते थे विद ऑल हिज एक्सपीरियंस, हम्म। और वो उधर हैं भी। फिर पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने कमाल ये किया हुआ है कि 4 फास्ट बॉलर बेंच में बैठे हैं। मुझे ऐसे लगा पर्थ में हो रहा है एशिया कप लेकिन कि जाहिर है आप वो लेकिन जाहिर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है सिलेक्शन के वाले से। लेकिन जो इस वक्त कम्बिनेशन बनाया गया जिसमें 3 स्पिनर्स टीम में खेल रहे हैं, जो रेगुलर स्पिनर्स हैं और 2 फास्ट बॉलर्स हैं, और बाकी आपके जो है वो पार्ट टाइमर्स भी हैं, जिसमें आपका साइम सबर अयूब है, जिसमें आपका सलमान अली आगा है। सबर मेरा यही कंसर्न है ना कि आपका जो इवन फास्ट बॉलर जो दूसरा है दैट इज फहीम अशरफ। फहीम अशरफ इज नॉट अ बॉलिंग ऑलराउंडर, इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, और शायद उसको नीचे खिला के हम न्यूट्रलाइज करते हैं। वो बहुत हम्म। आला बैट्समैन है T20 का, उसको ऊपर खेलना चाहिए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बॉलिंग भी आप उसने ये अच्छी की है देखो पिछले मैच के अंदर। बॉलिंग, लेकिन अब इंडिया के अगेंस्ट करनी है ना, तो हम्म, मेरे ख्याल में एक आपको रेगुलर फास्ट बॉलर होना चाहिए। अब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है,
वो आती है हसन नवाज। हसन नवाज एक बहुत तगड़ा क्रिकेटर है, मॉडर्न क्रिकेट के बहुत करीब है, निकल के मार देता है, एंड ही शुड बी, वो हैंड्स ऑन ट्रेन हो रहा है, हर दिन इम्प्रूव कर रहा है। लेकिन जहाँ पे गेंद थोड़ा हिला या स्लो लो पिचेस पे उसको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो आते ही अटैक करने की कोशिश करता है, वो नहीं चल पा रहा। सो मैं तो यहाँ तक सोच रहा था कि शायद फहीम वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन एट दैट प्लेस। तो मेरे ख्याल में आपको जाना तो 3 स्पिनर्स के साथ है ही है, क्योंकि इंडिया भी अक्षर पटेल के साथ जाएगा, कुलदीप यादव के साथ जाएगा और वरुण चक्रवर्ती के साथ जाएगा। जी हाँ, आपको 3 तो खिलाने ही खिलाने हैं स्पिनर्स, जी हाँ। लेकिन एक शायद फास्ट बॉलर आपको तंग करेगा अगर आप नहीं जाएँगे, क्योंकि फ़हीम एक्सपोज़ हो सकता है बॉलिंग में। बैटिंग तो फ़हीम आई की एम जगह किसको शामिल किया जा सकता है जो हमारे पास अवेलेबल हैं? मेरा ख्याल है हसन अली इसमें इनमें तो चारों में से बनेगा। हसन देखिए अली सलमान हैं, मिर्ज़ा इज़ टू न्यू। वसीम जूनियर की बात भी होती है कि वो भी बड़े अच्छे जो है वो जो है ना वसीम कंटेन जूनियर, बड़ा अच्छा सलमान करते हैं। मिर्जा और हारिस रऊफ है। हारिस हैज़ हाँ, बीन वेरी एक्सपेंसिव और इन पिचेस पे एग्ज़ैक्टली। शायद वो उतना नहीं होगा। बाकी सलमान मिर्जा और वसीम के साथ बहुत ज़्यादती होगी अगर आप उनको एकदम इंट्रोड्यूस कर देंगे इन दिस प्रेशर बड़े मैच मैच में। अगेंस्ट इंडिया। और एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ प्रेशर मैच। ये नहीं है एग्ज़ैक्टली। कि इंडिया जो है उसी तरह आएगा जैसे यूएई को हराया है। इट इज़ गोइंग टू बी सम क्रिकेट टुमारो, लेकिन येस इंडिया विल बी स्टार्टिंग एज़ फेवरेट्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।